सचिन से पहले ये 1.5 या 2 साल इंडिया में इसका ताल्लुक किसी फोन पर किसी बंदे से रहा है, जो इसको मुकम्मल उसने तैयार किया है। उसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। ये छोटी छोटी आपको मैं हिंट्स दे रहा हूं, वो खवातीन भी शामिल है। अब हमें नहीं पता कि वो एबी सिंह की वाइफ भी हो सकती हैं या अमित जानी की वाइफ हो सकती है, कोई हो सकता है। अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये पता है कि 2 औरतें और 1 मर्द सचिन को फंसाने से पहले 1.5 साल इसके राब्ते में थी। तो दीदी अब मसला ये कहने का है, हम लोग जो चाह रहे हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद, ये सारा कुछ सुनने के बाद और इन सारी बारीकियों में जाने के बाद, हम अब सिर्फ इतनी इल्तिजा कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इसको फौरी तौर पे अरेस्ट करें, इसको अरेस्ट करें, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, सब लोगों को बताता चलूं, बिल्कुल सचिन ने, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन ने ठीक किया उसको वहां बुला के या जो कुछ भी किया उसने किया गलत है, लेकिन जब आपके सामने हकायक रखे जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि सचिन को भी सीमा ने फंसाया है, सचिन को भी सीमा ने फंसाया है। और सचिन बेवकूफी में वो सारे स्टेप उठाता रहा जो सीमा उसे कहती रही, ठीक हो गया। और सीमा इतनी वेल ट्रेन्ड है, इतनी वेल ट्रेन्ड है कि उसने इतने झूठ बोले सचिन के साथ, जो कुछ भी किया सचिन ने गलत ही है। आप ये ना समझिएगा कि मैं सचिन की कोई साइड ले रहा हूं या कुछ ऐसा कह रहा हूं, किया उसने गलत ही है, छितर उसे भी बढ़ेंगे, उसने भी भारत का ला तोड़ा है, झूठ बोला है, ये उसने सब कुछ किया है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि सचिन को भी मोहरा बनाया गया। फिर उसके बाद जितने लोग पाकिस्तान के ऊपर ये बात करते हैं कि उधर से भगोड़ी आ गई, भगोड़ी आ गई, तो सिर्फ मैं उन्हें एक बात बताता चलूं कि आप ये देखें कि हमारी सरहदों की सिक्योरिटीज ऐसी हैं कि वहां से उसको समझ नहीं आई, वो वहां से नहीं जा सकती थी, इंडिया में दाखिल नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने ये सारे तरीके इख्तियार किए। उसको पूरा रोड मैप बना के दिया गया है, उसके पासपोर्ट तैयार किए गए हैं, उसका इंडिया का आधार कार्ड बनाया गया है, सब कुछ प्लान करके हुआ है। और अभी जो हम लोग उसकी सिम्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, दुआ करेंगे हमें उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी कोई पर्सनल डाटा या कोई ऐसी चीज है उसके ऊपर करने के लिए बहुत ज्यादा हुकूमती सतह पे जाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब तक हुकूमत की तरफ से ऑर्डर्स वगैरह कंपनीज को नहीं जाते, तब तक इस तरह जो क्रिमिनल एक इन्वेस्टिगेशन होती है उसका आगाज नहीं हो सकता। तो हम उस पे लगे हुए हैं कि हम देख सकें कि ये तो कंफर्म्ड हो गया कि सचिन से पहले भी भारत में ये इसका कोई ताल्लुक था, ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड हो गया, 200% कंफर्म है भाई, कोई मेरे को झुटला के दिखा दे। रह गई जिसको हम दोनों डिस्कस कर रहे थे बहन भाई, और मैंने कहा था इंशाल्लाह आज इसको कंप्लीट करेंगे। आज की जो ताजा तरीन है वो ये है कि हमने अपने हवाले से थोड़ी कोशिश की है कि जब ये पाकिस्तान में थी तो ये कौन सी सिम्स इस्तेमाल करती थी, ठीक है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि सिर्फ इसके नाम पे 7 सिम्स निकली हुई हैं, 7 सिम्स मुख्तलिफ कंपनियों की, मुख्तलिफ कंपनी। ताजुब नहीं हुआ, मैंने सोचा आप 12-15 बोलेंगे, 7 तो कोई बात नहीं। 7 सिम्स इसके नाम पे निकली हुई हैं। अब इतना पुराना डाटा कैच करना, और फिर वो जाहिर सी बात है कंपनी का पूरा प्रोसेस होता है, उससे बात करनी, फिर वो किसी का डाटा, बहरहाल इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। असल में मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि 1-2 दिन से जो हमें थोड़ी बहुत परेशानी है ना, बच्चे तो इंशाल्लाह मिलने ही मिलने हैं, वो मिलेंगे, उसके अलावा हमें जाना काफी परेशानी हो गई है। कुछ चीजें सुन के, कुछ चीजें मतलब जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो उससे हमें और ज्यादा
परेशानी हो गई है कि ये असल में कहानी वो नजर नहीं आ रही, और जिसके लिए खुसूसी लड़ा जा रहा है ये असल में वो कहानी है ही नहीं, ये कहानी कुछ और है जिसके लिए हम लोग जो परेशान हैं, दोनों बहन भाई, वो इसलिए परेशान हैं कि अभी तक 16 माह में हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं कि बच्चे जो है गुलाम हैदर को वापस मिल जाए। क्यों दीदी, यही बात है ना, हम यही चाहते हैं ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अब जो परेशानी का बाइस बना ना, वो ऐसी बातें हैं कि अब यकीन करें कि उससे हट के अब हम कुछ और सोच रहे हैं कि भाई ये तो एंगल, इस एंगल से इस केस को तो कोई देख ही नहीं रहा। ये इतना बेवकूफ बनाया गया, इतना चालाकी से ये खेल खेला गया कि जितने देखने वाले थे, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, जितने यूट्यूबर्स थे, वो बच्चों के लिए ही बात उन्होंने की कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए और ये नाइंसाफी हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपने देखने वालों को कि 1.5 साल से इतना शोर करके, 1.5 साल से इतने लाइव करके, अल्लाह पे 2000 वीडियो चढ़ाई गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लोगों ने आवाज उठाई इस औरत के खिलाफ। ये बात मेरी बड़ी गौर से सुनिएगा, आपको फिर कुछ समझ आना शुरू होगा। इतना शोर करने के बावजूद चार्जशीट को 16 माह हो गए हैं, चार्जशीट नहीं आई। पहली बात, इतना शोर करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद ये आज भी बेल पर है और इसको अरेस्ट नहीं किया गया। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। इधर से मेरे देखने वाले जितने समझदार मेरे बहन भाई हैं, उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर ये शोर ना उठता, अगर ये विरोध नहीं किया जाता, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो जाता। जी दीदी, क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भाई, एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हो, चीखते रहते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पे ये आवाज नहीं उठाते तो आज शायद हमें अंसार बरनी जी और मोमिन मलिक साहब नहीं मिलते। क्योंकि हम लोगों ने जब ये आवाज उठाई, भले ही हम लोग कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग आए गए जिन्होंने बोला कि हम गुलाम हैदर के लिए काम करेंगे, वो लोग भी अपने ही फायदे के लिए यहाँ आए, इस तरह से नहीं आए जिस तरह से मोमिन मलिक साहब आए हैं। तो अभी भी लोग बोलते हैं कि आप चीख चिल्ला, अरे हमें पता है हम चीखना चिल्लाना अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे जो इदारे हैं उनके कानों में बात जाएगी कि अभी तक ये लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी, उनको पता चलेगा कि क्यों लोग इतना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मामला क्या है, किस तरह का मामला है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि चार्जशीट 1.5 साल में अभी तक नहीं आई, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, देखने वाले क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा। बट जब हम अपनी दृष्टि से या अपनी सोच से देखते हैं, सोचते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य होता है कि 1.5 साल में चार्जशीट, और चार्जशीट रोकना कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चार्जशीट किसी के बाप की मोहताज नहीं होती है, ये सरकारी लोगों का, ये हमारे जो प्रशासन का है, ये प्रशासन का काम होता है। लेकिन जहां पे प्रशासन ही बिक जाए, देख मुझे बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, प्लीज सॉरी टू से, किसी को बुरा लगे आई डोंट केयर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रघुपुरा की जो पुलिस वाले हैं, रघुपुरा से जो हमारे पास खबरें आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही हैं, वो उस तरह से अपने काम में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, और ना ही उन्होंने आज तक 16 महीनों में वो भागीदारी निभाई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा, और वो अभी तक पैसों का मुंह देख रहे हैं कि हर महीने जो है ये नचनिया जो है नाच रही है, इसके भैया जो है वो पहुंचा रहे हैं, हिस्सा पहुंचा रहे हैं। और चार्जशीट अभी भी दावा कर रहे हैं कि चार्जशीट आप लोगों को मिलेगी ही नहीं।
तो आप देखते हैं आज 10:30 बजे जो है मोहम्मद मलिक साहब जो है 10:15 बजे 10:20 पे लाइव आएंगे। तो देखते हैं कि वो क्या हमको किन किन बातों से अवगत करवाते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे समक्ष रखते हैं वो, और हमें भी उनको पूरा सपोर्ट करना है। और चार्जशीट पे बिल्कुल इस चीज पे तो मैं जरूर बोलूंगी कि चार्जशीट पे जो हो रहा है ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, आप लोग यकीन कीजिए कि बहुत ही बड़ा घोटाला है, चार्जशीट आने नहीं दी जा रही है। बस इतना बोलूंगी, इससे बिल्कुल आगे मैं अब भाई बिल्कुल चार्जशीट के लिए भाई मैं बता रही हूँ आपको कि चार्जशीट के लिए चार्जशीट रोकने के लिए बहुत भरपूर कोशिश की जा रही है। और मैं चैलेंज करती हूँ उन लोगों को जो मुझे झुटलाने की, जिनमें हिम्मत है आके यहाँ पे आके मुझे झुटला के दिखा दें। मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आए, जुटलाएं और मोमिन मलिक साहब के सामने जुटलाएं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो हैं इतनी तब्दीश करके आ गए हैं कि उनके सामने इनकी औकात नहीं है किसी की भी बोलने की, किसी की भी नहीं। मोमिन मलिक साहब को सब पता है, एक एक बात का पता है कि सीमा कब कहाँ, सीमा 2019 से कब कहाँ किसके साथ कि कहाँ कहाँ रास्ता रखती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। जब उन्होंने ये बोल दिया कि इसके ताबूत में लास्ट कील ठोकनी रह गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमिन मलिक साहब क्या करके आए।